आज का सूत्र है सदा वसंती एक सी। फिर से सुनो, आज का सूत्र है सदा वसंती एक सी। इसका अर्थ है कि हमें हमेशा एक जैसा रहना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में भी और अनुकूल परिस्थिति में भी, प्रतिकूल परिस्थिति हो अनुकूल परिस्थिति हो, दोनों परिस्थितियों में अगर आप एक जैसे रहोगे तो मेरे पागलो, जिंदगी के कितने भी बड़े संकट तुम्हें डिगाने आए, तुम्हें पीटने आए, तुम्हें झंझोरने आए, तुम्हें मिटाने आए, अगर तुम सदा एक जैसे रहोगे तो कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। जब तुम अपनी जिंदगी में सदा एक जैसे रहने लगोगे तो कुछ ना भी मिले तब भी मुस्कुराहट रहेगी, और मिल जाए तब भी मुस्कुराहट रहेगी। आदमी वो परेशान है जो अति उत्साहित हो जाता और जल्दी निरुत्साहित हो जाता। ऐसा आदमी का जीवन मुर्दे के समान है। जी तो रहा है पर जीने जैसा नहीं। तुम जी तो रहे हो पर लोगों के कहने पे जी रहे हो। जरा समझना हमारी बात को। लोगों ने कहा कि तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, तुम बढ़िया मान लेते हो। लोगों ने कहा तुम बहुत गंदे आदमी हो, तुम गंदा मान लेते हो। लोगों ने कहा तुम बहुत उल्लू हो, तुम उल्लू मान लेते हो। लोग हमारे बारे में बोले, लोगों के विचार होंगे, हमको तो हमेशा अपने बारे में बोलना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। दुनिया के बारे में सोचने के पहले खुद के बारे में सोचो। दुनिया को जगाने के पहले खुद जागो। मन के खेल बड़े अजीब हैं यारो। ये मन बड़ा विचित्र है। जिनको भीड़ नहीं मिली वो भीड़ पाना चाहते हैं, और जिनको भीड़ मिल गई वो एकांत पाना चाहते हैं। जिनको नौकरी नहीं मिली वो बड़े टेंशन में, काश नौकरी होती, और जिनको नौकरी मिल गई वो छुट्टी के चक्कर में, काश छुट्टी मिल जाती। कौन रोज रोज जाए, कौन रोज रोज काम करे। ये मन का बड़ा अजीब खेल है। मन के खेल को समझना ही जिंदगी को समझना। जरा फिर से सुनना, मन के खेल को समझना जिंदगी को समझने जैसा है। जो तुम्हें प्राप्त हो गया, मिल गया, ये मन बड़ा अजीब है। उसकी कीमत 2 कौड़ी की समझता है, और जो प्राप्त नहीं हुआ वो भले ही 2 कौड़ी का हो, उसे करोड़ों का समझता है। मन बड़ा अजीब है। दूसरे की गाड़ी बड़ी सुंदर लगती है, भले ही वही कंपनी को तुम्हारी हो। दूसरे का गार्डन बड़ा नीला दिखाई पड़ता, हरा, अपना सूखा दिखाई पड़ता, भले ही तुम्हारा बेहतर हो, दूसरे की लुगाई बढ़िया दिखाई पड़ती। भले ही खुद की बढ़िया हो, दूसरे का मकान बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता, भले ही तुम्हारा खुद का बढ़िया हो। कारण ये मन बड़ा अजीब है यारो। ये मन इतना विचित्र है कि जो तुम्हें मिल गया उसकी कीमत समझता ही नहीं, जो नहीं मिला उसकी कीमत बताता है। बस इसी बात को अगर तुमने समझ लिया तो जिंदगी को समझ लिया। और मेरे पागलो, जिस दिन तुम इस मन के खेल को समझ जाओगे उस दिन तुम मन के गुलाम नहीं, माधव के गुलाम हो जाओगे। और अगर जिंदगी में तुम्हें मजे लेना है तो मेरे पागलो, आज की बात तुम घर लेकर के जाना। शायद तुम्हें जिंदगी में मजे आने लगे, शायद तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होने लगे, शायद तुम आज से एक नई जिंदगी जीना शुरू करो। मन के गुलाम मत बनो, बनना ही है तो माधव के गुलाम बनो। किसी महात्मा को एक आदमी ने गाय दान में दी। देने वाला भी यही गुरुग्राम का था, और गुरुग्राम के लोग तो महान ही होते। एक गाय दान में दी गुरुग्राम के चेला ने। महात्मा ने कहा, वाह भगवान, बड़ी कृपा है, अब तो दूध होगा, बढ़िया रबड़ी बनेगी, बढ़िया रसगुल्ला होंगे, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन जो चेला गुरुग्राम का गाय दे गया था वो 4 दिन बाद वापस ले गया, क्योंकि चेला गुरुग्राम का था। जब गाय वापस चली गई तो चेलों का दिमाग खराब। गुरु ने कहा, क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाए? बोले, गुरुजी जो गाय आई थी वो चली गई। कहां गई? जो दे गया था वो ले गया।
बोले क्यों ले गया? बोले गुरुग्राम का था। गुरु ने फिर ऊपर देखा, महात्मा ने कहा भला हुआ, धन्यवाद भगवान को। अब थोड़ा सा चेले परेशान हुए। चेले बोले महाराज जब गाय आई थी तब भी तुमने धन्यवाद दिया, अब गाय चली गई तब भी तुमने धन्यवाद दिया, समझ में नहीं आया आपने दोनों बार में धन्यवाद क्यों दिया? गुरु ने बड़ा गजब का जवाब दिया। बोले जब आई थी तब दूध की व्यवस्था हो गई थी, भंडारे की व्यवस्था हो गई थी, खीर का आनंद ले रहे थे, अब चली गई तो गोबर उठाने का झंझट मिट गया। कौन गोबर उठाए, कौन भूसा की व्यवस्था करे? कबीर कहते हैं भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं भजन करन से छूटी। इसका मतलब यह नहीं कि तुम भी माला तोड़ो ना, इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम्हारी मटकी फूटे ना तुम ही फोड़ दो ना। इसका मतलब यह है कि मतलब को समझना बहुत बारीक है कि अगर बुरा भी हो जाए तब भी यही समझना भला हुआ, झंझट मिट गया, भला हुआ। वरना प्राप्त तो हो भी जाता तो जरूरी नहीं तुम सुखी रहते, तुम्हें कुछ मिल भी जाए तो जरूरी नहीं तुम खुश रहो। कई बार बिना मिले कई लोग खुशी रहते हैं, मिलने के बाद नींदें खराब होती। एक आदमी हमें मिला, बड़ा गरीब था, 2-4 साल में बड़े अच्छे नंबर पे पहुंच गया, लॉटरी लग गई, अमीर हो गया। हमें मिला, हमने कहा कहां रहते हो? बोले गुरुग्राम में रहते हैं। हम कहा पहले तो खस्ता हाल थी, अब तो ठीक ठाक हो, आनंद है? बोले और हैरान है। हम कहा ठटरी के बरे, कल मजदूरी करता था आज करोड़ों में खेल रहा, अब हैरान क्या है? बोले महाराज जब से लॉटरी लगी है रात का सोना बंद हो गया, नींद नहीं आती है, दवा खानी पड़ती है। पहले तो दिन भर मजदूरी करते थे, रात को खूब सोते थे, जब से लॉटरी लगी है खाना बंद हो गया। हमने कहा क्या हुआ? बोले शुगर हो गई, डॉक्टर ने कहा है दाल का पानी पियो वरना जल्दी मर जाओगे। तो हमने कहा कहना क्या चाहते? बोले गुरुजी वो जिंदगी ही बेहतर थी, भले ही कम था पर गम नहीं था। मेरे पागलो, हम तुम्हें अपने मन को समझाने का उपाय बताना चाह रहे। गुरु परिस्थिति नहीं बदलता, गुरु तो मन की स्थिति बदलता है। ये मन बड़ा अजीब है, इसके चक्कर में मत पड़ो। मन को ये गुलाम तुम मत बनो, बनना ही है तो माधव को गुलाम, माधव के गुलाम बनो। मन को अपना गुलाम बनाओ, मन को अपना चाकर बनाओ। मन को अपना गुलाम बनाओगे तो तुम मौज करोगे। और हां, मौज ऐसे आएगी कि तुमको देख करके कोई जल रहा है और जलाओ, जैसे ही दिखाई देवे और हंसो। हमारी तो बचपन से ही आदत बहुत खतरनाक रही, आज भी है। अपने नाम एक भी गाड़ी नहीं है, जो भी चेला आता है गुरुजी गाड़ी लेना है, हम कह देते ले ले, पर 6 महीना के लिए अपने पास धर दे। गांव में ये हल्ला होता है कि बाबा के पास फिर गाड़ी आ गई, और झूठी शान शौकत बना के, भौकाल बना के हाउ 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 चलो। बचपन से ही उल्टे रहे। हमारे पड़ोस में एक चाचा रहते थे, बड़ा जलते थे हमसे, बल्कि हम पे कुछ था नहीं, बड़ा जलते थे। और हम भी इतने पागल आदमी, सत्यनारायण की कथा करने गए, 10 का नोट मिला, हम दुकान गए, 10 सिक्के लेकर आए, 10 नोट के 10 सिक्के। रात हुई 12 बजे, थाली रखी और हम सिक्का ऊपर से पटके, 1 2 14 94। अब देख थोड़ी रहा है, नीचे से उठाए ऊपर से पटके, 122 802 1203। पूरी रात यही चलता था। चाचा कान लगा के सुनता था और सुबह से इज्जत करने लगा। बोला बेटा चाय पी लो। हम समझ गए ये रात के 10 सिक्कों का कमाल है। पूरी जिंदगी वो हमारा आइडिया ही नहीं पकड़ पाए और हम उनको पूरी जिंदगी उल्लू बनाए रहे। 4 साल उल्लू बनाया, वो तो 34 साल में पोल खुल गई। अब पोल ऐसी खुली कि अब उनको कर्जा की जरूरत पड़ी हो, वो हमारे पास आ गए। बोले ज्यादा नहीं, बस 250 रुपया की जरूरत है। हमने कहा अगर 250 ही होते तो कपड़ा ना ले लेते। तो बोले तुम उल्लू बनाते हो, रातों भर 2-2 हजार गिनते हो और अब तुम 250 नहीं दे रहे हो। तो हमने उनको राज बताया। हमने कहा और कुछ नहीं, तुम्हारी चाय पीनी थी
और अगर हम 10 रुपया बताते तुम कभी चाय ना पिलाते। तुम्हारी चाय पीनी थी, इस चक्कर में हम 2000 झूठ मूठ के गिनते थे। तब उन्हें समझ में आया कि आदमी बड़ा खुरापाती। इस बात को बताकर हम तुम्हें हंसाना नहीं चाह रहे, बताना ये चाह रहे 10 भले ही हो पर मौज ऐसी हो कि 10 जेब में हो तो मानो कोई करोड़पति चला जा रहा। झोपड़ी थी अपनी, लेकिन हम झोपड़ी में भी ऐसे रहते थे जैसे कोई बादशाह का महल हो गए। तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें देखकर जलते हो तो आज प्रवचन सुनकर जाना और हंसना उनके सामने, झूठ मूठ का मुस्कुराना। तुम्हारे घर वाले ज्यादा हमारे नाम से दिक्कत करते हो कि क्या बाबाओं के चक्कर में पड़े, तो उनके सामने तुम थिरकना, नचना, दोनों उंगलियां उठा के नचना, जय बाबा की, जय बाबा की। तो वो पूछेंगे क्या हुआ, कहना बाबा आ गया है। फिर देखो तुम उनकी जलन, जल के राख हो जाएंगे और तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएंगे। ये मन को समझाना है, और कर भी क्या सकते, इसके अलावा हो भी क्या सकता। और हमारे पास आकर अगर तुम मौज ना ले पाए तो तुम कुछ ना ले पाए। मेरे पागलो, हम तुम्हें कुछ और दे तो नहीं सकते हैं, इतना जरूर दे सकते हैं कि जितनी भी जिंदगी में तुम्हारे पास प्राप्त है वही पर्याप्त बता सकते हैं। वरना लाखों लोग तो ऐसे हैं कि उन पे है भी, फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, ऐसे दिखाई पड़ते जैसे कुट पिट कर आए। हाँ, लठ खाकर आए हो, जूते चबा के आए हो, ऐसे कई लोग हमने देखे। और सुनो, आनंद तो इंसान के ही भाग्य में। कभी गधों को देखा तुमने नचते, कभी गधों को हंसते देखा? ये जिंदगी ही आनंद के लिए मिली है। इसलिए मन के खेल को समझो, मन के गुलाम मत बनो। मेरे पागलो, बनना ही है तो माधव के गुलाम बनो। मन को अपना गुलाम बनाओ, और बनाया जा सकता है। भजन में बहुत ताकत, कीर्तन में बहुत ताकत है। भजन करो, हनुमान जी पर निष्ठा रखो, भरोसा रखो। अंधेरा है तो कल उजाला भी आएगा, रात जाती ही है, सूर्योदय होता ही होता है। मत रो, मत दुनिया के सामने याचना करो, मत दुनिया वालों से अपेक्षा रखो। ये दुनिया तुम्हें कुछ देगी तो तुमसे कुछ ना कुछ जरूर लेगी, चाहे फोटो ले। हमने देखा है, लोग हमें माला देते हैं तो फोटो ले लेते हैं। हाँ, हमें लोग दान देते हैं तो नाम लेते हैं, लेते जरूर हैं। आशीर्वाद लेते हैं पर लेते जरूर हैं, अर्जी लेते हैं पर लेते जरूर हैं। आदत है दुनिया की। ये दुनिया तुम्हें कुछ देगी तो कुछ ना कुछ तुमसे जरूर लेगी। एक आदमी हम तुम्हें ऐसा बताना चाहते जो निस्वार्थी है, वो वीर बजरंगबली है। इन्हें तुमसे कुछ ना चाहिए भैया, बस इनको पाना है, इनकी कृपा को पाना है। तो आज की बात गुरुग्राम के पागलों, समझ के घर जाना। सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ, फिर तुम्हें चमत्कारों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। और हां, अगर तुम हनुमान जी के हो गए तो पर्चा बने या ना बने पर काम नहीं रोकेंगे। अगर तुम हनुमान जी के हो गए तो तुम भले ही मंगलवार को बागेश्वर धाम ना पहुंच पाओ, जिस दिन पहुंचोगे वो दिन मंगल का होगा। अगर तुम हनुमान जी के हो गए तो भले ही बागेश्वर धाम ना पहुंच पाओ, तुम्हारे घर पर ही सन्यासी बाबा का आवास होगा। अगर तुम हनुमान जी के हो गए तो पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे लग जाए, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मेरे पागलो, जगत रूठे पर जगदीश ना रूठे तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और पूरी दुनिया साथ दे पर भगवान साथ ना दे तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता है। चौथी बात, मेरे पागलो, तुम अगर हनुमान जी के हो गए तो तुम्हारी जिम्मेवारी हनुमान जी की होगी। हमसे ही देख लो, 24 घंटे ऐसे ही पागल बने घूमते हैं। हमसे ज्यादा फिक्र हमारे बाबा करते, हमारी चिंता हमारे बालाजी करते हैं। लेकिन भैया, आप लोग बड़ी अपेक्षा से बैठे हो, बड़ी आशा से बैठे हो। हम आज यही हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, जाओ सबकी खाली झोली भर जावे, जाओ
तुम पर बालाजी की कृपा हो जावे। पर हां, आज घर जाना तो हंसते हुए जाना, और पड़ोसियों को जरूर जलाना, खासकर पड़ोसन को जरूर जलाना। हां, जो तुमसे जलती हो उन्हें और जलाओ, भाड़ में गया। शौक शान में रहो, जिंदगी तो ऐसे ही होनी चाहिए, भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, पर चाल तो सम्राटों जैसी होनी चाहिए।